लगातार बयान दे रहे हैं। और देखिए उनकी एक जिले की पार्टी उस पर हम क्या टिप्पणी करना। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी अपने समाज का सम्मान को गिरवी रख दिए हैं। उनको तो लॉलीपॉप थमा दिया गया, केंद्र मंत्रिमंडल में जगह दे दिया गया, एक सीट दे दिया गया। उनका समाज उनको माफ़ नहीं करेगा। अब कह रहे हैं औकात और हैसियत बता दी। बीच में खिचड़ी बनाने की जो बात हो रही है, ये खिचड़ी पकने वाली नहीं है किसी का, और चाटने के लिए नहीं मिलेगा और ना चटाएगा। मांझी जी कोई छोटा नेता नहीं है, बड़े नेता हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी क्या करेंगे? क्या एनडीए छोड़ देंगे? महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे? तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जीतन राम मांझी बार बार बयान ही ऐसा दे रहे हैं। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव का रिएक्शन आया है जीतन राम मांझी के बयान पर। जी हां, तेजस्वी यात्रा पर निकले हैं, भोजपुर जिले में है, और तेजस्वी से जब जीतन राम मांझी पर सवाल पूछा गया तो क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, आप सुनिए और जरा ध्यान से सुनिएगा। चुनाव नजदीक आते ही बगावत के सुर निकलने लगे हैं। जीतन राम मांझी लगातार बयान दे रहे हैं। और देखिए उनकी एक जिले की पार्टी उस पर हम क्या टिप्पणी करना। सुन लिया आपने? आपको फिर से एक बार ध्यान से सुनवा देते हैं, रिपीट कर देते हैं, आप सुन लीजिए। चुनाव नजदीक आते ही बगावत के सुर निकलने लगे हैं। जीतन राम मांझी लगातार बयान दे रहे हैं। और देखिए उनकी एक जिले की पार्टी उस पर हम क्या टिप्पणी करना। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन पर हमें बात ही नहीं करनी है। एक सीट वाले व्यक्ति हैं, यानी तेजस्वी जीतन राम मांझी को तरजीह देते नहीं दिख रहे हैं, उन पर बात भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में तेजस्वी भले ही बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी का क्या रिएक्शन है, पार्टी यानी आरजेडी क्या कुछ कह रही है जीतन राम मांझी के बारे में, वो भी आपको सुनवा देते हैं। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक कुमार ने। तो मृत्युंजय तिवारी ने जीतन राम मांझी को क्या कहा, यह भी सुन लीजिए आप। एनडीए से नाराज चले हैं मांझी जी, कैसे देखते हैं? देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के बयानों से जो दर्द है, पीड़ा है उनकी, वो झलक रही है, दिख रही है। जिनके गोद में बैठे हैं बीजेपी के साथ, वहाँ आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी अपने समाज का सम्मान को गिरवी रख दिए हैं। उनको तो लॉलीपॉप थमा दिया गया, केंद्र मंत्रिमंडल में जगह दे दिया गया, एक सीट दे दिया गया। उनका समाज उनको माफ़ नहीं करेगा। अब कह रहे हैं औकात और हैसियत बता दी, तो आप कुर्सी को लात मारिए, अपनी औकात हैसियत बताइए अगर हिम्मत है तो। जिस दलित भाइयों के, वंचितों के, शोषितों के। तो ये भी सुन लिया आपने कि जीतन राम मांझी को कह रहे हैं कि आप जल्दी से लात मारिए और चले आइए, छोड़कर मैदान में आइए, क्योंकि आपके समाज को ठगा जा रहा है। चाहे बिहार हो या फिर केंद्र हो, दोनों ही सरकार आपको ठग रही है। मंत्री पद लॉलीपॉप में आपको थमा दिया गया है, ये कहते नजर आ रही है आरजेडी। बात हो गई विपक्ष की, अब बात करते हैं सत्ता पक्ष की, क्योंकि विपक्ष तो बरगला रहा है, विपक्ष मौके की तलाश में है। मांझी जी को सलाह दे रहा है कि अब ये आप मौका है, आप छोड़ दीजिए। हालांकि जीतन राम मांझी अपने बयान पर सफाई भी दे रहे हैं। जी हां, पार्टी के प्रवक्ता जो है श्याम सुंदर शरण, उन्होंने सफाई दी कि मांझी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। खुद जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट करके कहा कि उनके कैबिनेट छोड़ने का ये आशय नहीं था, कैबिनेट छोड़ने की बात नहीं कर रहे थे। दरअसल वो जनता के प्रेम में इतने डूब गए थे, कार्यक्रम में सम्मिलित थे, देर होने लगी, ऐसे में अगले दिन कैबिनेट था, वो छोड़ने की बात कर रहे थे, कैबिनेट बैठक की बात कर रहे थे, जिसकी जीतन राम मांझी ने सफाई दी। हालांकि जीतन राम मांझी अपने दिल की बात बोलने में माहिर व्यक्ति हैं। जब जो बोलना होता है बोलकर निकल जाते हैं और बाद में सफाई भी दे देते हैं। पिछले ही दिनों कह रहे थे जीतन राम मांझी कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो 40 सीट चाहते हैं, लेकिन अगर हमें 20 सीट मिलेगा तो बेहतर होगा, जीतन राम मांझी कह रहे थे। हालांकि जो उनके बेटे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है संतोष सुमन, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो मांझी बार बार बयान दे रहे हैं और उनकी पार्टी ही उनका खंडन कर रही है। अब मांझी बयान बार बार दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सहयोगी पार्टियां भी असहज हैं। हालांकि सहयोगी दल जो है
मांझी का बचाव करने में लगे हैं, मांझी के बयान का। अब एक एक सीट महत्वपूर्ण जो ठहरा, केंद्र सरकार की भी तो बात है, केंद्र में सरकार भी बचानी है, मोदी जी की कुर्सी भी बचानी है, क्योंकि मोदी जी की जो कुर्सी है बिहार के बूते ही है। बिहार में नीतीश कुमार हैं, बिहार में चिराग पासवान हैं, तो बिहार में जीतन राम मांझी भी है। तो ऐसे में सबकी बदौलत मांझी की कुर्सी, यूं कहें कि मोदी की कुर्सी, पीएम मोदी की कुर्सी सुरक्षित है। तो मांझी के पक्ष में बीजेपी भी उतर गई है। बीजेपी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं नीतीश सरकार के, रेणु देवी और प्रेम कुमार जो सीनियर लीडर हैं, वो क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी के बारे में, ये बयान भी आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। भारत सरकार के माननीय मंत्री जीतन राम मांझी जी का जो बयान आया है, हम समझते हैं कि बयान में सच्चाई है नहीं। वो हमारे साथ हैं, आगे भी रहेंगे जा करके, और पिछले लोकसभा चुनाव में, बाई इलेक्शन में हम सब उनके साथ रहे हैं, और आगे भी मिलकर जो आने वाला 2025 का चुनाव है, पांचों दल मिलकर, पांचों दलों का अभी देख रहे होंगे आप, विजय अभियान शुरू हो गया है, और पांचों दल के अध्यक्ष बिहार में घूम घूम कर एनडीए की ताकत को मजबूत कर रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को, विकास की योजनाओं को, और बिहार के मुख्यमंत्री की योजनाओं को जन जन तक जा रहा है, उसका एक माहौल बना रहे हैं। बिहार की जनता हमारे साथ है। हाल के लोकसभा चुनाव में देखा, 174 सीटों पर हम आगे थे। बाई इलेक्शन बिहार में हुआ, तरारी, रामगढ़, और दोनों सीट जो महागठबंधन के खाते में था, बेला महागठबंधन में था, तीनों सीट पर आज एनडीए गठबंधन काबिज हुआ है। इमामगंज में हम फिर से जीतन राम मांझी इसमें चुनाव लड़ते थे, उनकी बहू दीपा मांझी चुनाव जीत कर आई हैं। तो बाई इलेक्शन दिखाता है। तो आने वाले 2025 चुनाव में माननीय जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के हमारे संरक्षक जा करके हैं, और जदयू, भारतीय जनता पार्टी, रामविलास लोजप्पा और आलोपा, ये पांचों मिलकर हम लोग एक नया बिहार बनाएंगे। नरेंद्र भाई मोदी के सपनों को साकार करेंगे। नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग आने वाले चुनाव में 225 के पार करने का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। कोई नाराज़गी नहीं है। हम एनडीए के लोग, सभी लोग मजबूत हैं, और आप देखे होंगे कि अभी हमारे यहाँ यात्रा चल रही है, और उस यात्रा में सभी दल के लोग हमारे साथ जुड़े हुए, सभी के अध्यक्ष हमारे साथ घूम रहे हैं। मांझी जी के भी अध्यक्ष घूम रहे हैं, प्रदेश के पांचों दल के अध्यक्ष घूम रहे हैं। ये तोड़ मरोड़ के बीच में खिचड़ी बनाने की जो बात हो रही है, ये खिचड़ी पकने वाली नहीं है किसी का। वो देखते रह जाएंगे, और चाटने के लिए नहीं मिलेगा और ना चटाएगा। ये एकजुट है, एकजुट रहेगा, और किसी में कोई मतभेद नहीं है। ये भी सुन लिया आपने कि बीजेपी कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सीटों का बंटवारा जो है मिल बैठकर हो जाएगा। बात तो हो गई बीजेपी की। अब जेडीयू जो है, परम सहयोगी जेडीयू भी है, और जेडीयू का भी बयान आ गया है। जेडीयू के कोटे के जो मंत्री हैं श्रवण कुमार, वो क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी के बयान पर, ये भी सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। जारी नहीं है, और जहाँ तक सीट का बंटवारा का सवाल है, मिल बैठ करके बड़े नेता इसका हल निकालते हैं। और माननीय मांझी जी कोई छोटा नेता नहीं है, बड़े नेता हैं। तो उस स्तर पर वार्ता जब होगी तो मैं समझता हूँ कि इस सब तरह के मामले का हल बड़े नेता मिल बैठ के निकालते रहते हैं। क्या इस तरीके से पब्लिकली बोलना कि हम मंत्रिमंडल छोड़ देंगे, 40 सीट नहीं मिलेगा, इस बात की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन इस मसले का हल बड़े नेता ही निकालते हैं। और जब माननीय मांझी जी बड़े नेता हैं, तो निश्चित रूप से जब बातचीत हो बड़े नेताओं के बीच में, तो वहीं पर इस तरह के सवाल को रखना, उसका हल निकालना सभी बड़े नेताओं का दायित्व है, और यही काम नियम के हिसाब से लोग करते रहते हैं। तो उनका बयान भी आपने सुन लिया। उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बड़े नेताओं की बात है, बड़े नेता मिल बैठकर आपस में सीटों को फरिया लेंगे, बांट लेंगे, ये कहते नजर आ रहे हैं। यानी आरजेडी के जो युवराज हैं, तेजस्वी यादव हैं, वो तो बात भी नहीं करना चाहते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बारे में, और कह रहे हैं कि वो तो एक व्यक्ति ही हैं। तेजस्वी यादव बात नहीं करना चाहते हैं। हालांकि उनकी पार्टी सलाह जरूर दे रही है जीतन राम मांझी को कि आप जल्दी से पद छोड़िए और चले आइए मैदान में, क्योंकि आपके समाज के लोगों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, आपके समाज के लोगों को अपमानित किया जा रहा है, ये कहती नजर आ रही है आरजेडी। तो बीजेपी और जेडीयू का साफ तौर पे कहना है
कि ऐसी कोई बात नहीं है, जीतन राम मांझी जी हमारे साथ हैं और साथ ही रहेंगे। तो खैर ये बयान पर तमाम कंफ्यूजन पैदा हो रहे हैं। जीतन राम मांझी के दिल में जो आता है वो जुबान पर भी बात आ जाती है और जीतन राम मांझी दिल की बात कह डालते हैं। हालांकि पार्टी उनका बचाव जरूर कर रही है और कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके सहयोगी भी उनका बचाव करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जीतन राम मांझी हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।